हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी डोज। आज हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में पहला टेस्ट जो कि है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। एबिलिटी ऑफ concrete to resist gradual loading। तो स्ट्रेंथ में क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट ग्रेजुअल लोडिंग। तो फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं? कंक्रीट के जो स्ट्रेंथ होता है उसमें कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले शेप ऑफ एग्रीगेट, सेकंड टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, थर्ड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, फोर्थ साइज, कौन से साइज का हमने कोर्स एग्रीगेट लिया है वो मैटर करता है। फिर फिफ्थ एडमिक्सचर क्या यूज किया है, उससे कुछ स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा कि नहीं ये भी मैटर करता है। सिक्स्थ वाटर सीमेंट रेशियो, अगर ज़्यादा पानी यूज करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ कम होगी। और सेवेंथ कॉम्पैक्शन, अच्छे से अगर कॉम्पैक्ट किया कंक्रीट को, सारे एयर वर्ड्स को निकाला तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, डेंसिटी अच्छी होगी। एंड क्यूरिंग अच्छे से करेंगे तो वाटर को इवेपोरेट होने नहीं देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हाइड्रेशन अच्छे से होगा। तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी देखेंगे कि स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है मेजर करने का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इस टेस्ट से हम क्या करते हैं? इस टेस्ट में हम कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, जो कंक्रीट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमें पता होना चाहिए। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें कंक्रीट किस क्वालिटी का चाहिए, M20, M25, M30 किस स्ट्रेंथ का चाहिए, हमें ये टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मोल्ड क्या यूज करेंगे? मोल्ड, अगर इफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, उस कंक्रीट को बनाने के लिए जो एग्रीगेट यूज किया गया है उस एग्रीगेट का अगर मैक्सिमम नॉमिनल साइज 20 mm से ज्यादा है तो हम लोग 150 mm क्यूब को यूज करेंगे एज ए मोल्ड, ठीक है। और अगर इफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट लेस देन 20 mm है तो हम लोग 100 mm का क्यूब यूज करेंगे। और इस टेस्ट में हम लोग सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन भी यूज कर सकते हैं। अदर मोल्ड्स आर सिलिंड्रिकल मोल्ड, लेकिन सिलिंड्रिकल मोल्ड जो यूज करेंगे उसका लेंथ इज टू डायमीटर जो रेशियो है शुड बी 1:2, मतलब 2:1। जो लेंथ होगा वो 2 टाइम्स होगा और जो डायमीटर होगा वो 1 टाइम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम जो सिलेंडर यूज करते हैं वो जनरली 30 सेंटीमीटर लेंथ का यूज करते हैं, 30 सेंटीमीटर का। और जो हम वो करते हैं डायमीटर लेते हैं उसका 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ इस टू डायमीटर क्या हो गया? 2:1 हो गया।
अब ये जो मोल्ड है, ये जो क्यूब वाला मोल्ड है, ये क्यूब मोल्ड हम लेंगे 150 mm का क्यूब का मोल्ड लेंगे अगर मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट ग्रेटर देन 20 mm हो तो। अभी ये एक मोल्ड है, ये स्टील का मोल्ड होता है, उसके अंदर हम कंक्रीट डालते हैं। तो ये जो मोल्ड है इसका साइज कितना है 150 mm। अब इसमें क्या करते हैं, हम कंक्रीट को फिल करते हैं। फ्रेशली मेड कंक्रीट को हम 5 सेंटीमीटर के लेयर्स में फिल करेंगे। ये एक लेयर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का लेयर है। ऐसे ही हम 5 सेंटीमीटर के लेयर्स में फिल करेंगे एंड एवरी लेयर को 35 ब्लोज देंगे। 35 ब्लोज इन एवरी लेयर बाय टैंपिंग रॉड। 35 ब्लोज देंगे हर लेयर को टैंपिंग रॉड से। और इसके बाद क्या करेंगे, इस मोल्ड को कंप्लीटली फिल कर दिया, मोल्ड को कंप्लीटली फिल कर दिया। उसके बाद इस मोल्ड को 24 आवर्स के लिए हम रख देंगे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में और 90% ह्यूमिडिटी में, 90% ह्यूमिडिटी में रख देंगे इस मोल्ड को। उसके बाद 24 आवर्स के बाद, इसके बाद हम इसको क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग इन वाटर, क्यूरिंग करेंगे इन वाटर सफिशिएंट पीरियड तक। क्यूरिंग करने के बाद हम इस मोल्ड को पानी से निकालेंगे। पानी से निकालने के बाद इसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालेंगे। जो कंक्रीट है वो अब तक कास्ट हो चुका है, उस कास्ट को हम मोल्ड से निकाल देंगे। मोल्ड से निकाल देने के बाद इस कंक्रीट क्यूब को हम क्या करेंगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में डालेंगे और ऊपर से ऐसे लोड लगाएंगे, नीचे से भी ऐसे लोड लगेगा इस पे। ये जो लोडिंग होगा, लोडिंग विल बी 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोडिंग होगा। पर mm स्क्वायर में 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोडिंग होगा पर मिनट अप टू फेलर। कंप्रेशन टेस्टिंग में हमें फेल करना है ब्लॉक को, क्यूबिकल ब्लॉक को हमें फेल करना है। फेल करने पे क्या होगा, ऐसे यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ये ऐसे टूट जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्रैक्स डेवलप होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितना लोड उसने इस क्यूब ने ले पाया, तो वही उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो इससे हमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ 3 रीडिंग्स, हम 3 रीडिंग का एवरेज लेंगे और जो ये एवरेज लेंगे उनमें डिविएशन शुड बी लेस देन 15%। जो हम 3 रीडिंग्स का एवरेज लेंगे उनमें डिविएशन 15% से कम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्यूबिकल मोल्ड लिया, 150 mm का क्यूबिकल मोल्ड। उसमें हम कंक्रीट को 5 सेंटीमीटर के लेयर्स में फिल किया, हर लेयर को 35 ब्लोज दिया विद द हेल्प ऑफ ए टैंपिंग रॉड। फिर इस क्यूबिकल मोल्ड के साथ क्यूब को 24 आवर्स के लिए 27 डिग्री सेल्सियस 90% ह्यूमिडिटी में स्टोर किया। उसके बाद उस क्यूब को लेके हमने क्यूरिंग किया वाटर में। क्यूरिंग करने के बाद उस क्यूब को हमने कितने दिन बाद निकाला, उस क्यूब को हम क्यूरिंग पीरियड कितने दिन का रखेंगे, 7 डेज का रख सकते हैं, 14 डेज का रख सकते हैं, 28 डेज का। जिस दिन का हमें स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट का, उसी दिन का उसी ड्यूरेशन तक हम क्यूरिंग करेंगे। उसके बाद इसको निकालेंगे, मोल्ड से निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में डालेंगे और दोनों तरफ से लोड लगाएंगे। लोडिंग क्या होगा, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट अप टू फेलियर। इससे हमें जिस पॉइंट पे फेलियर होता है उस पॉइंट में हमें कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ये हो गया। इस पे हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाननी पड़ेगी। एज इन डेज, स्ट्रेंथ फैक्टर, थ्री डेज, 7 डेज, 28 डेज। 28 डेज में तो कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाता है, इसलिए ये 1 हो गया स्ट्रेंथ फैक्टर। कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है, फॉर एग्जांपल M20 का हमने कंक्रीट लिया,
M20 का फॉर एग्जांपल हमने कंक्रीट लिया और इसका डिजाइन स्ट्रेंथ आया 26.66 न्यूटन पर mm², ये आया। तो ये चीज हमें कब मिलेगी? M20 का क्या मतलब है? ये 28 डे का स्ट्रेंथ है, 28 डे का स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ फैक्टर 28 डे का क्या होगा? 1 होगा। 7 डे में क्या होगा? 7 डे में 2/3 स्ट्रेंथ फैक्टर होगा, मतलब इसका 2/3 इंटू 26.66 7th डे में स्ट्रेंथ हमें मिल जानी चाहिए। और 3 डे में क्या होगा? 3 डे में हमें 50% स्ट्रेंथ मिल जानी चाहिए, तो स्ट्रेंथ फैक्टर होगा हाफ 3 डे के लिए। अगर हम सिलिंड्रिकल मोल्ड यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल मोल्ड अगर यूज करते हैं तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में।